हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एवं 12th में हो तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हम जो प्रश्न बताने वाले हैं हिंदी गद्य पद पर आधारित साहित्य का विकास जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है जो पेपर में आएगा और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 एवं और 10 वालों के लिए। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है। एक एक वीडियो अच्छे से एक एक प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो आप लोगों को बताना है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन है। मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो आप लोगों को बताना है। जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। जो राय कृष्णदास जी हैं वो गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो आप लोगों को बताना है जो राय कृष्णदास जी हैं गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो छायावादी युग के लेखक हैं। किसके हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना और लिख लेना। आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में बेहतर अच्छे तरीके से आएंगे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य जी, तुलसीदास जी। तो जो अष्टयाम के रचयिता हैं वो है नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, आलोचना या निबंध। तो वो आलोचना है। क्या है? आलोचना है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। किस सन में सुशोभित किया गया था आप लोगों को बताना है। 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया था? वो 1880 ईस्वी में किया था। 1880 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस संग्रह से संकलित है। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है संपूर्णानंद द्वारा वो किस संग्रह से संकलित है। भाषा की शक्ति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और समाज। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा भाषा की शक्ति। क्या होगा? भाषा की शक्ति। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा लिखित संग्रह से संकलित है वो इसका ऑप्शन का सही होगा भाषा की शक्ति से। किससे? भाषा की शक्ति से है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7, अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल निबंध है किस? मनोवैज्ञानिक निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ललित निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो आप लोगों को बताना है इसका जो कौन सा आंसर वो सही होगा। तो अशोक का फूल जो निबंध है वो कौन सा निबंध है? मनोवैज्ञानिक संबंध या बुद्धि प्रधान निबंध या ललित निबंध या ऐतिहासिक निबंध? बताओ। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा 8 नंबर प्रश्न है। हमारा अगला नंबर प्रश्न, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक हैं
मोहन राकेश, रामकृष्ण बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। जो कन्यादान निबंध के लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश जी हैं, रामकृष्ण बेनीपुरी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह। जो कन्यादान निबंध के लेखक हैं वो सरदार पूर्ण सिंह हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। जो किनका जन्म स्थान है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दौलतपुर उत्तर प्रदेश रायबरेली में किसका जन्म हुआ? वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 10। देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वैदेही वनवास, साकेत, या प्रिय प्रवास, या कामायनी। जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 11, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा? तो हम इसके ऑप्शन अगले पृष्ठ पर दिखाते हैं। जो इसके ऑप्शन हैं, राहुल संस्कृत्यानंद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यानंद का वास्तविक नाम है। राहुल संस्कृत्यानंद का वास्तविक नाम है सुदामा प्रसाद पांडे, वैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव सिंह, या केदारनाथ पांडे। इसका जो वास्तविक नाम है वो है केदारनाथ पांडे। क्या है? केदारनाथ पांडे। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। संयोगिता स्वयंवर कृति है। संयोगिता स्वयंवर कृति है किसकी है? श्याम सुंदर दास की, पद्म सिंह शर्मा गुलेरी, श्रीनिवास दास, या बालकृष्ण भट्ट की। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा 15 नंबर प्रश्न, बाल बोधनी के संपादक हैं। बाल बोधनी के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। जो बाल बोधनी के संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप क्लास 12th में, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। जो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई वो किस युग में हुई? द्विवेदी युग में, छायावाद युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवाद युग। जो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई वो द्विवेदी युग में हुई। हमारा 17 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है? वो हिंदी प्रदीप की। वो हिंदी प्रदीप। हमारा देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, पंडित लल्लू लाल। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कविवचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे। कविवचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे।
हंस नामक पत्रिका के संपादक थे? हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? जो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आप लोगों को बताना है कौन सा ग्रंथ जो आदिकाल का है। सूरदास, पद्मावत, विशलदेव रासो या आंसू? तो इसका जो आंसर होगा विशलदेव रासो। क्या होगा? विशलदेव रासो। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो। हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति, सगुण शक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति या राम भक्ति? जो प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का संबंध है वो है निर्गुण भक्ति से। किससे है? निर्गुण भक्ति से। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, भक्तकालीन कवि हैं। भक्तकालीन कवि हैं कौन है? आप लोगों को बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध, महादेवी वर्मा। तो भक्तकालीन कवि हैं वो कौन है? भक्तकालीन कवि हैं वो आप लोगों को हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रेमाश्री काव्यधारा, निगुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा से। हमने इसमें 24 बहुविकल्पी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते होंगे। जो नहीं आते उनकी एक इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो, उनकी एक इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, क्लास 10th एवं 12th की PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।